हम और आप जैन व्याकरण का तंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। हमारे बीच में ईकारांत और उकारांत शब्दों की चर्चा चल रही है। यवक्री और सेनानी। यवक्री शब्द में अंत में संयोग है, तो 1, 8, 9 नंबर का सूत्र लगकर ई के स्थान पर ये आदेश करता है स्वर वाली विभक्तियों के होने पर। और सेनानी शब्द में संयोग है। सेनानी शब्द में अनेक अक्षर हैं, संयोग नहीं है, इसलिए वहां पर ई के स्थान पर यह आदेश होता है, उ के स्थान पर वह आदेश होता है। तो हमने यवक्री और सेनानी शब्दों के रूप जान लिए थे। अब यहाँ पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जो 190 नंबर का सूत्र है उसमें लिखा हुआ है अनेकाक्षरियो। सूत्र में अनेक अक्षर जो आपने कहे हैं, तो अनेक अक्षर क्यों कहे? तो कहते हैं अनेक अक्षर कहने का प्रयोजन ये है कि अगर हमारे सामने केवल नी शब्द हो, नी, अब नी शब्द को ले लीजिए आप। अब नी शब्द माने ले जाने वाला। सेनानी में जो ई थी वही वाली ई है बाहर, वही नी है बाहर, कोई दूसरी नहीं है। तो यहाँ पर नी है। अब नी में संयोग नहीं है, परंतु अनेक अक्षर नहीं है। संयोग भी नहीं है, परंतु अनेक अक्षर नहीं है। अनेक अक्षर नहीं होने के कारण ई दू तो री वो स्वरे सूत्र के माध्यम से ई के स्थान पर ये आदेश होगा स्वर वाली विभक्तियों के आने पर। केवल एक ही सूत्र इसमें लगेगा, ई दू तो री वो स्वरे, और पूरे के पूरे प्रयोग सिद्ध हो जाएंगे। बाकी के पुराने सूत्र जो लगते आए हैं वे तो लगते रहेंगे धीरे धीरे। तो चलिए, नी धन सी। नी धन सी में सर्वप्रथम रेप शोर विसर्जनीय तो बनेगा नी ही। फिर अविभक्ति के आने पर ई दू तो री वो स्वरे सूत्र के माध्यम से ये आदेश हो जाएगा, और व्यंजन मत्सरम परवर्णम नए लगाएंगे तो वो आकर उसमें जुड़ जाएगा, तो बनेगा नियो। फिर निया, फिर नियम, फिर नियो। सस में भी जस की तरह निया, का विभक्ति में से आ बचेगा तो निया। भ्याम विभक्ति में कुछ काम नहीं करना है, नी भ्याम। विष विभक्ति में रेप शोर विसर्जनीय, विष विभक्ति में रेप शोर विसर्जनीय नी भी। फिर गे विभक्ति में ए बचेगा नीए। फिर नी भ्याम, नी भ्याह। उसके बाद में घसी विभक्ति में से अस बचेगा नियः, नी भ्याम, नी भ्याह। फिर घस विभक्ति में से अस बचेगा निया। ओस विभक्ति में नियो, आम विभक्ति में नियाम। अब गी विभक्ति आएगी। गी विभक्ति तो सेनानी की तरह है। अगला सूत्र जो 191 जो हमारे बीच में है वह सूत्र लग जाता है नियोग्राम। नियोग्राम अर्थात गी विभक्ति के होने पर नी शब्द के बाद में गी विभक्ति हो तो गी के स्थान पर आम आदेश होता है।
आम आदेश होने पर ऊपर वाला जो सूत्र बैठा हुआ है ई दू तो री वो स्वरे, उससे ये आदेश हो जाएगा तो बनेगा नियम। फिर नियो हो और सप्तमी में नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी नीसु। ऐसे ही लू शब्द है, लू बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ शब्द हमारे बीच में लू। तो और दूसरा शब्द है कटप्रू, तो कटप्रू शब्द में संयोग है, वह यवक्री शब्द के समान चलेगा। अब लू में संयोग नहीं है परंतु एक अक्षर है, एक स्वर है, और एक स्वर होने के कारण स्वर वाली विभक्तियों के आने पर ई दू तो री उव स्वरे सूत्र के माध्यम से उब आदेश हो जाएगा, उब। तो लू शब्द से विभक्तियां लाते हैं, लू धन सी रेप शोर विसर्जनिया लू। अविभक्ति में ई दू तो री उव स्वरे सूत्र लगेगा तो बनेगा लुवऊ, फिर लुवाहा, फिर लुवम, फिर लुवऊ। जस की तरह सस में लुवाहा, ता विभक्ति में से आ बचेगा लुवा, फिर लूभ्याम, लू भी रेप शोर विसर्जनीय। गे विभक्ति में लुवे, लूभ्याम, लूभ्या रेप शोर विसर्जनीय। फिर गसी विभक्ति में लुवा, लूभ्याम, लूभ्या। फिर गस विभक्ति में लुवा, ओस में लुवो, आम में लुवाम, और गी विभक्ति में लुवी। ओस विभक्ति में लुवो और सु विभक्ति में नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी लूसु, यह प्रयोग सिद्ध हो जाता है। अगला शब्द हमारे बीच में रहता है कटप्रू। अब कटप्रू शब्द में दीर्घ उकारांत शब्द है, और दीर्घ उकारांत शब्द में अनेक अक्षर हैं लेकिन अंत में संयोग है पा और रा, और पा रा संयोग होने के कारण ऊ के स्थान पर उब आदेश होगा, उब। ई दू तो री उव स्वरे सूत्र से उब आदेश हो जाएगा तो प्रयोग बनेगा कटप्रूहु सी विभक्ति में, फिर कटप्रवौ, कटप्रवाह, कटप्रवम, कटप्रवौ, कटप्रवाह, कटप्रवा, कटप्रूभ्याम, कटप्रूभी रेप शोर विसर्जनीय। फिर उपादेश कटप्रुवे, कटप्रूभ्याम, कटप्रूभ्यः। फिर गसी विभक्ति में कटप्रवाह, कटप्रूभ्याम, कटप्रूभ्यः। फिर गस विभक्ति में कटप्रवाह, कटप्रवो, कटप्रवाम, कटप्रुवी, कटप्रवो, और नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी कटप्रूसु। इस प्रकार से आज हमने नी शब्द के प्रयोग जाने,
लू शब्द के प्रयोग जाने और कटप्रू शब्द के रूप जाने। अब हमारे पास में ईकारांत शब्द में सुधी शब्द आता है। यद्यपि अभी हमारा प्रकरण ईकारांत चल रहा है, लेकिन ईकारांत प्रकरण चलता हुआ जो शंका समाधान में आया अनेकाक्षरियो इति किम, उसके समाधान में उकारांत शब्दों में लू शब्द ले लिया और संयोग वाला अनेक अक्षर वाला कटप्रू शब्द ले लिया। परंतु अभी ईकारांत शब्द पूर्णता को प्राप्त नहीं हुए हैं। अभी ईकारांत शब्द ही हमारे बीच में चल रहे हैं और अगला शब्द हमारे बीच में आता है सुधी। अच्छी है बुद्धि जिसकी, उसको कहते हैं सुधी। अब सुधी शब्द हमारे बीच में आ जाता है, उसमें दो स्वर हैं, सु सा में उ, धा धा में ई। अब दो स्वर हैं, यानी कि एक से ज्यादा स्वर हैं, और एक से ज्यादा स्वर होने पर ये अनेक अक्षर कहलाते हैं। और अनेक अक्षर होने के कारण अनेकाक्षरियोस्तु संयोगाद यवौ, सूत्र से स्वर वाली विभक्तियों के होने पर ओव आदेश होता है, ओव आदेश। परंतु ये आदेश होता है ये। परंतु आचार्य महाराज अगला सूत्र हमारे बीच में रखते हैं सुधी। सुधी स्वतंत्र रूप में सूत्र हमारे बीच में आया और सूत्र कहता है कि सुधी शब्द में रहने वाली जो ई है, उस ई के स्थान पर ये आदेश होता है ये। अब सुधी के स्थान पर होना तो चाहिए था या, लेकिन होगा ये। सूत्र लगेगा सुधी। तो सुधी शब्द से स्वर वाली विभक्तियों के आने पर ईकार के स्थान पर ये आदेश होता है। तो सी विभक्ति के लाने पर रेप सुर विसर्जनिया, कोई नया काम नहीं, सुधी। औ विभक्ति के आने पर अनेकाक्षरियोस्तु संयोगादि यवौ, सूत्र की प्राप्ति, परंतु सुधी सूत्र से ये आदेश हो जाएगा। तो सुधियौ, सुधिया, रेप शोर विसर्जनिया और लग जाएगा। संबोधने भी तद्वत, संबोधन में इसी प्रकार से जानना, हे सुधी, हे सुधियौ, हे सुधिया। अम विभक्ति के आने पर ये आदेश सुधियम, औ विभक्ति के आने पर सुधियौ, फिर शस विभक्ति के आने पर सुधिया, टा विभक्ति के आने पर आ बचेगा सुधिया, फिर सुधीभ्याम, सुधीभी, फिर गे विभक्ति के आने पर ये आदेश सुधिये, सुधीभ्याम, सुधीभ्यः, फिर गस विभक्ति, गसी विभक्ति के आने पर सुधिया, सुधीभ्याम, सुधीभ्यः, फिर गस विभक्ति के आने पर सुधिया, ओस विभक्ति के आने पर सुधियो, और आम विभक्ति के आने पर सुधियाम, गी विभक्ति के आने पर सुधी, और ओस विभक्ति के आने पर सुधियो, और सुप विभक्ति के आने पर नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता, सी सम नु विसर्जनीय शांत आरोपी, सूत्र के माध्यम से दंत सकार को मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा। इस प्रकार से
सुधी शब्द के प्रयोग पूरे हो जाते हैं। सुधी शब्द में नियमानुसार स्वर वाली विभक्तियों के आने पर अनेकाक्षर योस्त संयोगाद यवौ सूत्र के माध्यम से उव आदेश होना था, परंतु सुधी स्वतंत्र रूप से सूत्र हमारे बीच में आया, जो उसने कहा कि नहीं, ई के स्थान पर यह आदेश नहीं होगा, ई के स्थान पर ये आदेश होगा। और ये आदेश करने के लिए अलग सा सूत्र आने के कारण यहाँ पर ये आदेश शब्द के प्रयोग पूरे सिद्ध हो जाते हैं। अब अगला शब्द हमारे बीच में अभी इकारांत शब्द की तीसरी नहीं हुई है। अगला आगे हम चलते हैं 192 सूत्र के बाद, इस सुधी सु के बाद की जो टीका हमारे बीच में आ रही है। अगला पेज हमारा खुलता है 77 नंबर का। अगले पेज पर हम पहुंच रहे हैं और उसमें शब्द हमारे बीच में आ रहा है इति ईकारांतः। सुधी शब्द के प्रयोग होने पर कहते हैं इति ईकारांता, अर्थात ईकारांत शब्द पूर्णता को प्राप्त हो चुके हैं। ये पुल्लिंग प्रकरण चल रहा है और पुल्लिंग के अनुसार इकारांत शब्दों की चर्चा पूरी हो गई। अब उकारांत पुल्लिंगो भानु शब्दः। उकारांत शब्द भानु माने सूर्य हमारे बीच में आता है और साचा मुनि शब्दवत, और वे भानु शब्द मुनि के समान चलता है, अर्थात इदुद अग्नि सूत्र से अग्नि संज्ञा होती है और रीम से औ के स्थान पर पूर्व स्वर उ आदेश होता है। एरे दुरोजसी सूत्र के माध्यम से उ के स्थान पर ओ आदेश होता है। संबुद्धौ च सूत्र के माध्यम से उ के स्थान पर ओ होता है। ह्रस्व नदी श्रद्धाभ्यास श्रलोपम सूत्र से सी का लोप हो जाता है। अग्नेरमोकारः सूत्र के माध्यम से अम के आकार का लोप हो जाता है। ससोकारा सश्चनो स्त्रियाम सूत्र के माध्यम से अस के आकार को सस के आकार के स्थान पर उ और सा के स्थान पर ना आदेश हो जाता है। आ स्त्रियाम टाना टा के स्थान पर ना आदेश हो जाता है। गे सूत्र के माध्यम से उ के स्थान पर ओ आदेश हो जाता है। घसी घसो रलोपश्च सूत्र के माध्यम से घसी घस के आकार का लोप हो जाता है और भानु के रहने वाले उ का ओ गुण हो जाता है। ओ स्वादि विभक्तियों में वमु वर्ण, आम विभक्ति में आमी चनु दीर्घमामी सनऊ और गी विभक्ति में गिनऊ सपूर्वा और शुभ विभक्ति में नामी कर परा प्रत्यय विकारागमस्तासी समनु विसर्जनीय शांतरोपी। पूरे के पूरे पुराने सूत्र जो अग्नि संज्ञा करने वाले हमारे बीच में आए थे वही लगेंगे मुनि शब्द में। और इसमें अंतर इतना है कि मुनि शब्द में ह्रस्व इकार था, यहाँ पर ह्रस्व ओकार है। ह्रस्व इकार के स्थान पर ए आदेश करते हैं तो उकार के स्थान पर ओ आदेश करेंगे। इकार के स्थान पर या आदेश करेंगे तो यहाँ पर वा आदेश करेंगे। इकार को दीर्घ करेंगे ई तो यहाँ उकार को दीर्घ करेंगे उ।
बस इतनी ही विशेषता जानना, बाकी सारी की सारी प्रक्रिया वही की वही है। आचार्य भगवंत कहते अयम भेदा उत्तो ओत्तो अवादेशस्य। उत्तो माने उ है, गुण होगा ओ हो जाएगा, ओ को अब आदेश हो जाएगा, और बाकी की सारी प्रक्रिया मुनि शब्द के समान होती है। इसको हम अगले सत्र में सूत्रों के माध्यम से आपके बीच में प्रयोग सिद्ध करेंगे। आज हम दीर्घ ईकारांत शब्दों से विदा लेते हैं। जय जनेन्द्र, वंदना, सबको यथायोग अभिवादन।